अच्छा, तो आप एक ऐसी कहानी चाहते हैं जो सीधे दिल को छू जाए, जिसमें नजरों के सामने चीजें घटती रहें, लेकिन इंसानों की आंखों में कहीं ना दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं एक पुरानी अनाथालय की यादों से, जहां एक गुड़िया अपनी जादुई कहानी बुन रही है। कहानी का आरंभ रात का सन्नाटा, सड़कों पर धुंधलका उतर रहा था। उस पुराने अनाथालय का नाम आशीर्वाद आश्रम था, जो वर्षों से वीरान पड़ा था, जैसे किसी भूल भुलैया में खोया हुआ। यहाँ पर सभी बच्चे बड़े हो चुके थे, सबके अपने अपने रास्ते। किसी ने गांव बसाया, तो किसी ने शहर में अपने पैर जमाए। लेकिन इस पुराने आश्रम में आज भी एक चीज जिंदा थी, बिल्कुल किसी कहानी का रहस्य। उस आश्रम की एक कोठरी के कोने में, दूर एक पुरानी सी झोलीन में एक गुड़िया रखी थी। पहली बार जब उसकी खैरियत हुई, तो वह किसी बच्चे को बहुत प्यारी लगी। वह छोटी सी, रंगीन और मुस्कुराती सी। लेकिन अब लंबे समय से यह गुड़िया किनारे पर पड़ा, धूल से ढका था। रोज की तरह रात की समाप्ति पर, जब आश्रम पूरी तरह से खामोशी में डूब जाता, कोई भी वहाँ नहीं रहता, न कोई कर्मचारी, न बच्चे। तभी अचानक उस गुड़िया का चेहरा हिलने लगता, जैसे किसी रहस्यमय शक्ति की हवा से वह मूर्ति जाग उठती। गुड़िया का रहस्य, जैसे ही चांद की रोशनी खिड़की के रास्ते उस कमरे में टकराती, गुड़िया धीरे धीरे अपने आप हिलने लगती। उसकी छोटी छोटी हथेलियां हिलती, जैसे किसी को बुलाते हुए। और सबसे अजीब बात यह थी कि जब कोई नजर नहीं रहता, तो वह एकदम से हरकतें करने लगती, मुस्कुराने, सिर को झुकाने, या फिर किसी बेहद नजदीक आकर खड़ी होने का नाटक करने। एक दिन सुबह जब आश्रम का कारीगर रामलाल जाड़े का मंजन कर रहा था, उसने देखा कि वह छोटी सी गुड़िया पहले से कहीं अलग लग रही है। जैसे उसकी आंखें जवान हो गई हों, उसकी छोटी सी मुस्कान निखर सी गई हो। लेकिन जब उसने पलटकर देखा, तो कोई नहीं था, सिर्फ धूल और वह पुरानी सी खिड़की, जो बहुत सालों से टूटी फूटी थी। कहानी भी एक कसक भरे हिस्से में आ जाती है, जब पहली बार नर्स उठी थी इस बात पर कि यहाँ इस तरह का कोई जादू हो सकता है। लेकिन जब किसी और ने बात की, तो सबने इसे बस ख्वाब माना, एक पुरानी याद का हिस्सा। आश्रम की आत्मा। समय बदला, लेकिन उस गुड़िया का रहस्य जस का तस रह गया। धीरे धीरे आश्रम में एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा, जैसे वहाँ कोई अनदेखा रिश्ता हो। और तभी एक रात आश्रम में मौजूद हरकतें शुरू हो गईं। एक बार फिर, जैसे किसी ने उसे जगा दिया हो, गुड़िया अपने आप हिलने लगी। उसकी छोटी सी मुस्कान जबरदस्त, मानो खुद को अपने अंदर की दुनिया में खो चुकी हो, जैसे अपने लिए कोई कहानी लिख रही हो। क्या कोई उसकी बातों को सुन रहा है, या फिर उसकी आत्मा को कोई समझ रहा है? रहस्य की खोज। कुछ साल बाद उस आश्रम में एक नई लड़की आई, रक्षा नाम की। उसकी उम्र कोई साल होगी, और वह बहुत सूझबूझ से भरी थी। उसकी आंखें तीखी, जिज्ञासा से भरी। उस लड़की को उस गुड़िया का जिक्र सुनने को मिला, लेकिन उसने सोचा कि ये तो बस पुरानी कहानी है। लेकिन जब वह रात को उस कमरे में आई, तो उसकी आंखें पहले जैसी नहीं लगी। उसने देखा, गुड़िया अपने आप धीरे धीरे हिल रही है। और उस रात उसकी जिज्ञासा जाग उठी। कहो, मैं कौन हूँ? उसकी आवाज में सन्नाटा था। आश्रम का यह अंधेरा, यह सन्नाटा, और वह छोटी सी गुड़िया, यह सब जैसे किसी अनकहे राज को अपने अंदर दबाए खड़ा था। धूल साफ की, पुराने कपड़ों को हटाया, और उस गुड़िया को अपने हाथों में लिया। उस दिन उसने महसूस किया कि जैसे उस छोटी सी संरचना में कोई बड़ी शक्ति निहित है। कुछ दिनों बाद वह रात को भी वहाँ जाती। हर रात वह देखती कि गुड़िया अपने आप हिलती है, वह मुस्कुराती, सिर झुकाती, और कभी कभी आंखों में कुछ बहुत पुराना सा इतिहास झलकता। वह उस कहानी में शामिल हो गई, अपने सवालों के जवाब ढूंढने लगी। गुड़िया की कहानी। आखिरकार उस रात, जब चांद फिर से अपनी सारी चमक के साथ ऊपर था, गुड़िया ने अपनी आखिरी बात कह दी। मैं यहाँ क्यों आई?
मैं कब से यहाँ हूँ और क्यों तुम लोग मुझे देखने आए। कमरे में उस समय उस छोटी सी गुड़िया ने एक झिलमिलाती सी चमक दिखाई, जैसे अपने पुराने दर्द और जज्बातों को भरे हुए। उसे पता था कि उसकी कहानी अब खत्म होने वाली है। उसने उस लड़की से कहा, मैं एक लड़की थी जो कभी किसी बच्चे के साथ खेला करती थी। एक हादसे में मेरी सांसें चली गईं और तभी से मैं यहीं फंसी रह गई। यहाँ की हर छोटी छोटी बातें मुझे जिंदा रखती हैं और जब कोई नया आता है तो मेरी आत्मा को कुछ राहत मिलती है। वह अपनी छोटी नजरें झुकाए मुस्कुराते हुए कहती है, मैं चाहती थी कि किसी को अपनी कहानी बता सकूं। अब तुम हो जो सुन सकते हो। अंत उस रात वह गुड़िया फिर से अपने कोठरी में बैठ गई और जैसे किसी नई शुरुआत का संकेत मिल गया हो। और जब सुबह हुई तो आश्रम का कोई भी सदस्य उस रात का अजूबा न देख पाया। वह गुड़िया फिर अपने पुराने इंतजार में खो गई। लेकिन उस दिन से उस नन्ही सी जादुई गुड़िया की कहानी पूरे आश्रम में फैल गई। और फिर से सब सबूतों को खत्म करने वाली वो छोटी सी गुड़िया अपनी जादुई दुनिया में खोई रही। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।